Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the nucleic acid. ठीक है, हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा और न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, डीएनए एंड आरएनए. ओके बच्चों, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एटीपी. एटीपी क्या है? इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोटाइड बट इट वर्क लाइक ए एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल. ओके, एटीपी क्या है बच्चों? एटीपी इज adenosine triphosphate. ओके, ट्राइफॉस्फेट. और वर्क कैसे करता है? एज एनर्जी करेंसी in the body of living organism. कितने पार्ट से मिलके बना है? 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है. ओके, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट. First is ribose sugar, pentose sugar. पेंटोज सुगर से प्रेजेंट है. और पेंटोज सुगर कौन सी है? राइबोज सुगर. ओके बच्चों, राइबोज सुगर. सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है दैट इज एडेनाइन. ओके, क्या है? एडेनाइन. और एडेनाइन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस. इट इज नाइट्रोजिनस बेस. थर्ड जो मेन इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है दैट इज 3 फॉस्फेट ग्रुप. ओके, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. ओके बच्चों, अब यदि हम एटीपी के स्ट्रक्चर को बनाएं तो हमें क्या बनाना है बच्चों? पेंटोज सुगर, ओके. इस पेंटोज सुगर से आपको अटैच करने हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप. और ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पे हमें अटैच करना है क्या? नाइट्रोजनस बेस. ओके, और नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनोसाइन में एडेनाइन. एडेनाइन. ओके, ये क्या है? पेंटोज सुगर. ये आपका एडेनाइन और ये आपके क्या हो गए? फॉस्फेट ग्रुप्स. ओके बच्चों, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट है? एनर्जी को स्टोर करने वाले बॉन्ड प्रेजेंट हैं. ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने वाले बॉन्ड प्रेजेंट हैं. जो सबसे बाहर वाला बॉन्ड है इसको बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हाई एनर्जी बॉन्ड. ओके, और कितनी एनर्जी इसमें स्टोर है? 8.5 किलो कैलोरी. ओके, ये जो सेकेंड वाला बॉन्ड है इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड है बट इट इज 6.5 किलो कैलोरी. ये लास्ट वाले फॉस्फेट को कभी रिलीज नहीं करता है. ओके, जब भी ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा तो एटीपी किसमें कन्वर्ट होगा? एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ओके, यदि हमें इस साइकिल का फॉर्मेशन करना हो एटीपी के साइकिल का, तब हम क्या बनाएंगे? साइकिल को कैसे बनाएंगे? एटीपी
converting into ADP by releasing inorganic phosphate by releasing energy। ओके बच्चों, अब यदि इस ADP को क्या मिल जाए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके, साथ में क्या मिल जाए, एनर्जी, देन इट अगेन कन्वर्टेड इनटू ATP। ठीक है, तो ये साइकिल किसका हो गया, ATP साइकिल। तो ATP क्या है बच्चों, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क ना करके कैसे करता है, एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से कैसे काम करता है, एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। ओके, तो ये तो कहानी हो गई हमारे ATP की। अब हम मूव करते हैं लिपिड्स पे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, लिपिड्स। तो जो लिपिड्स हैं वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल है, कैसे कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स। वाटर इनसॉल्युबल, ओके बच्चों, वाटर इनसॉल्युबल है। और क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट किसके साथ रहते हैं, एसिड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पूल, बिकॉज किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। ओके, लिपिड्स को क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लिपिड्स को, लिपिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट जो है उसी बोलते हैं सिंपल लिपिड। ओके बच्चों, क्या है, सिंपल लिपिड। second is known as conjugated lipids, and third is the lipid derivatives। ओके, जो ये सिंपल लिपिड है इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल लिपिड एंड वैक्सीज। ओके, जो कॉन्जुगेटेड लिपिड है इनमें फैटी एसिड के अलावा क्या प्रेजेंट है, इसमें कुछ नॉन लिपिड पार्ट, नॉन लिपिड पार्ट along with fatty acid। ओके, अभी जो नॉन लिपिड पार्ट है ये क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, इट मे बी अ फॉस्फेट ग्रुप, ओके, यदि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है लिपिड के साथ या फैटी एसिड के साथ, देन इट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। यदि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो इसके साथ, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट, तब उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ओके, क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोलिपिड। अब यदि प्रोटीन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो इसके साथ, प्रोटीन, देन इट इज नोन एज लाइपोप्रोटीन। ओके, तो
तो यदि फैटी एसिड के अलावा कुछ अदर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं लिपिड में, तब उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड लिपिड। ठीक है, एग्जांपल आपको क्या बताए? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, जो लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं, ओके बच्चों, जो लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं उसके एग्जांपल क्या है? स्टेरॉल्स एंड टर्पीन्स। ओके, ये क्या है? लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब हम क्या डिस्कस करते हैं? डीपली डिस्कस करते हैं सिंपल लिपिड्स का। ओके बच्चों, किसको डिस्कस करते हैं? सिंपल लिपिड। अब ये जो सिंपल लिपिड है, इसको हमने बोला इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल लिपिड एंड वैक्सेस। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहली बात है कि लिपिड्स क्या हैं? आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ओके, अब यदि फैटी एसिड किससे एस्टिफाइड है? ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, फैटी एसिड एस्टिफाइड with glycerol, then it is known as neutral lipid। ठीक है, इसी तब हम क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रल लिपिड्स। अब यदि ग्लिसरॉल के अलावा कोई अदर अल्कोहल प्रेजेंट है फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड एस्टिफाइड with other alcohol, then it is known as waxes। ओके बच्चों, अभी ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल इज CH2OH CHOH and CH2OH। ओके, इसके साथ क्या अटैच है? फैटी एसिड। फैटी एसिड में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके बच्चों, प्लस HOOCR। ठीक है, अब जब ये एस्टिफिकेशन होगा यहाँ पे तो क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इट इज नोन एज द एस्टर बॉन्ड। ओके, क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। अब यदि ग्लिसरॉल, सपोज करो ये आपका ग्लिसरॉल है और इसके साथ केवल एक ही फैटी एसिड लगा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है? ये ग्लिसरॉल है आपका और केवल एक जगह पे एस्टर बॉन्ड बना है। ठीक है, मींस इसके साथ एक ही फैटी एसिड अटैच है, देन इट इज नोन एज मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अब यदि इसके साथ इसके दो बॉन्ड है एस्टिफाइड, ठीक है, कितने बॉन्ड है बच्चों? 2 बॉन्ड्स, तब इसे क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। ठीक है, ये आपका ग्लिसरॉल हो गया और इसके साथ कितने अटैच है? फैटी एसिड 2, तब इसे क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। ओके, अब यदि तीनों के तीनों बॉन्ड क्या है? 3 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, मींस आपके ग्लिसरॉल में कितने फैटी एसिड है? 3, तब इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। समझ में आ रही बात बच्चों? हमने क्या कहा? लिपिड्स क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन किसके साथ प्रेजेंट रहते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, क्या करते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? सिंपल लिपिड्स,
कॉन्जुगेटेड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स। ओके बच्चों, तो ये सिंपल लिपिड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स या न्यूट्रल फैट और क्या बोलते हैं वैक्सेस। ओके, न्यूट्रल में आपने क्या बताना है कि न्यूट्रल में फैटी एसिड किससे एस्टिफाइड है, इट इज एस्टिफाइड विद द ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर क्या है, 3 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, और स्ट्रक्चर क्या है CH2OH CHOH CH2OH। ओके बच्चों, एस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब यदि इस ग्लिसरॉल में केवल एक एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रल फैट को हम क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। 2 है तो क्या बोलेंगे, डाई, और 3 है तो क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइग्लिसराइड। ओके, अब ये जो फैटी एसिड है, ठीक है, ये जो फैटी एसिड है इसकी नेचर डिफरेंट होती है, ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जो ये हमने फैटी एसिड यहाँ पे अटैच किया है ग्लिसरॉल के साथ, इसकी 2 कैटेगरी हो सकती है। कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है बच्चों, इसकी कैटेगरी हो सकती है कि ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, सिंगल बॉन्ड, तब इसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ओके, जो अनसैचुरेटेड है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होंगे फैटी एसिड में, या फिर क्या होंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब फैटी एसिड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ओके, ये जो सैचुरेटेड है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, सॉलिड। क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड। ओके, ये जो अनसैचुरेटेड है ये क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। ओके, जैसे ऑयल्स होते हैं। समझ आ रही है बात, क्या बताया हमने कि जो ये फैटी एसिड है 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कब बोलते हैं बच्चों, सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है, यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तब उन्हें क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जो सैचुरेटेड है वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। ठीक है, और जो ये आपके अनसैचुरेटेड है रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे, लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या है, ऑयल, और इसका एग्जांपल क्या है, फैट। ओके, अब हमने कैटेगराइज कर लिया कि हमने लिपिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि वो सिंपल भी हो सकती है, आपको कॉन्जुगेटेड भी हो सकती है, और क्या हो सकती है बच्चों, और वो लिपिड का डेरिवेटिव भी हो सकती है। एक अदर क्लासिफिकेशन भी है हमारे पास कि हम लिपिड को 2 कैटेगरी में, अदर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, असेंशियल बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल। ठीक है, लिपिड्स को 2 कैटेगरी में, फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक और क्लासिफाई करने का तरीका है। ठीक है, असेंशियल, एसेंशियल एंड नॉन असेंशियल। क्राइटेरिया सेम है। असेंशियल क्या है, जिनको आपको कहाँ पे लेना पड़े, इन द फॉर्म ऑफ डाइट। ठीक है, जिनको आपको डाइट की फॉर्म में ऑब्टेन करना पड़ता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, असेंशियल। जिनको बॉडी क्या कर सकती है, इनसे जो असेंशियल है उनसे डिराइव करके जिनका फॉर्मेशन हो सकता है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल। ठीक है, जिनको नेसेसरी नहीं है, नॉट टेकन इन द फॉर्म ऑफ इन द डाइट। ओके, एग्जाम्पल क्या है असेंशियल की, आर्किडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ओके, इसी हम क्या बोलते हैं, ओमेगा 6, और इसे बोलते हैं ओमेगा 3। ओके बच्चों, ये हमारे लिए यदि आप प्रॉपर फॉर्म में ले रहे हो उनको तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, यदि क्वांटिटी में कम है तब ये एसेंशियल है। ओके, मींस यदि आपकी बॉडी में इन दोनों फैटी एसिड मतलब इन दोनों फैट की कमी है,
ठीक है, इन दोनों लिपिड्स की कमी है तो ये आपके लिए क्या एसेंशियल, अदरवाइज यदि इनकी सफिशिएंट क्वांटिटी है तो ये इनसे भी डिराइव होकर बन सकता है। ओके बच्चों, तो हमने लिपिड्स कंप्लीट कर लिया और एटीपी। अब हम मूव करते हैं किस पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके बच्चों, क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो किसी फर्दर रिएक्शन में क्या होगा, यूज हो सकता है। उसी हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी मेटाबोलाइट। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड है आपकी बॉडी में, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। ओके, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फर्दर किसी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होंगे, ठीक है, मीन्स किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो फर्दर किसी रिएक्शन में यूज ना हो, जिसको बॉडी से बाहर रिलीज करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो सेकेंडरी मोस्टली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है ये बच्चों, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड फंजाई, ठीक है। इन्हीं प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इनको, प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। और प्लांट इन्हें कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, लीव्स में, बार्क में और सीड्स में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन, कैफीन, ओके, निकोटीन, सो मेनी प्रोडक्ट, गम्स, रेजिन्स, ओके। तो ये सारे प्रोडक्ट जो प्लांट में से क्या होंगे, रिलीज होंगे, जो फर्दर किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, मेटाबॉलिज्म को, ओके, और एंजाइम की मैकेनिज्म को। ओके बच्चों, थैंक यू।